हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्निंग कोड में। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस, है ना। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि रिएक्ट जेएस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे रन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रन करने वाले हैं पहला प्रोग्राम, है ना। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे अपन हेलो वर्ड प्रिंट करवाएंगे वो भी रिएक्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाना है अपने को? सबसे पहले जाना है उस फोल्डर में जहाँ पे अपन ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो ये रहा मेरा माई कोड के नाम से प्रोजेक्ट। यहाँ आए, मैं प्रोजेक्ट के अंदर आया और मैंने टाइप किया CMD। मैंने CMD टाइप किया एंड एंटर किया। जब मैंने एंटर किया तो मेरी कमांड ओपन हो गई। और कमांड ओपन होने के बाद मेरे को टाइप क्या करना है, देखो मैंने जैसे पीपीटी में बना रखा है। और आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो अगर आप बार बार इसको इंस्टॉल करते हो या कुछ चेंज करते हो या स्टार्ट करना भूल जाते हो, तो सिंपली इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट रख लो, जिससे आप बाद में यूज़ कर सकते हो। तो npm स्टार्ट, आपको क्या टाइप करना है? npm स्टार्ट। तो मैंने लिखा npm और फिर लिखा स्टार्ट सिंपली और एंटर कर दिया। तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा ताकि मेरा जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, रन हो जाए। प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो चुका है। और ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है लोकल होस्ट 3000, है ना। इसमें मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब मेरे को प्रोजेक्ट को एडिट करना है। देखो एडिट करना है तो आप देखो यहाँ तो यूज़ कर सकते हो VS कोड का, यानी विजुअल स्टूडियो कोड का। यहाँ आप नोटपैड में भी एडिट कर सकते हो। तो VS स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जैसे मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ किसी में एक में। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, ये रहा मेरा ब्राउज़र। तो इसमें मैं गया और यहाँ पे मैंने लिखा VS कोड। जब आप इस पे जाओगे तो आप सिंपली इसको डाउनलोड करके और इसमें भी चला सकते हो उसको। तो कैसे चलाओगे, एक बार इसको लोड होने दो, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक। ये देखो ये अपना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। इस पर टैप करना है या नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे या फिर यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, है ना। आपको फिर क्या टाइप करना है, आपको लिखना है VS, है ना। VS लिखना है। VS लिखने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा न्यू का। आप डबल टैप करके इसको ओपन कर सकते हो, या मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ न्यू विंडो पे, है ना। न्यू विंडो ओपन करता हूँ। ये ओपन हो चुका है। फाइल में गए, फाइल में जाके अपन ने क्या किया, इसमें जाके अपन ने न्यू फोल्डर को ओपन किया। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद अपनी फ़ाइल कहाँ है, फाइल अपनी स्क्रीन पे पड़ी है ना। स्क्रीन पे पड़ी है तो मैं गया डेस्कटॉप के अंदर। तो ये रहा मेरा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर माई कोड। तो देखो भाई माई कोड कहाँ है, ये रहा माई कोड। मैंने माई कोड पे टैब किया एंड इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है ना यहाँ रन हो रहा है मेरा, है ना। यहाँ चल रहा है मेरा प्रोजेक्ट, है ना। और चल किसके थ्रू रहा है? CMD यहाँ से रन कर रखा है मैंने प्रोजेक्ट को। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अभी मैं इसमें चेंज करता हूँ। जैसे मेरे को कुछ चेंज करना है, जैसे देखना है कि पहली फाइल कहाँ से आ रही है ना। तो मैं देखता हूँ पहले पब्लिक वाले में देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन है ना। देखो यहाँ पे लिखा रहा है index.html, है ना। तो इसमें गए, इसमें देखते हैं पहले क्या कुछ फाइलों में क्या है, कैसे चल रही है ना। तो ये देखो यहाँ पे HTML डाल रखा है कंप्लीट, है ना। ऊपर लिखा रहा है देखो रिएक्ट ऐप टाइटल, है ना। और अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ कहाँ लिखा हुआ है रिएक्ट ऐप, तो दिख रहा है यहाँ पे देखो टाइटल में रिएक्ट ऐप आ रहा है ना, जैसे HTML में आता है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, चेंज करके इसको आदित्य कर देता हूँ, एडी आदित्य, ठीक है। सेव किया एंड रिफ्रेश करते हैं तो क्या इसमें चेंज होगा या नहीं होगा, है ना। चेक करते हैं। यहाँ गए एंड मैंने इसको रिफ्रेश किया। एक सेकंड, फाइल रिफ्रेश हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी बट हो जाएगी, है ना। ठीक है। और देखो मैंने चेंज किया, ऊपर क्या लिखा आ रहा था, रिएक्ट लिखा आ रहा था, लेकिन अभी चेंज होके क्या आ गया उसमें, आदित्य आ गया, सिंपल, है ना। तो ये तो पहला तरीका है कि सिंपल अपन टाइटल को चेंज कर सकते हैं। इससे अपने को आइडिया लग गया कि जितनी भी अपनी लिंक वाली फाइलें होंगी या मेटा का डेटा होगा, जितने भी लिंक्स होंगे या CSS होगी या GS होगी, तो सारी फाइलें कहाँ लिंक करेंगे, यहाँ पे करेंगे, है ना। टाइटल कहाँ देंगे, यहाँ पे। हेडर टैग यहाँ दे रखा है ना। तो यहाँ पे देंगे सारी डिटेल। अब देखो बाकी डेटा नहीं आ रहा है ना। बाकी डेटा जो ये शो हो रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला डेटा, है ना। देखो यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा। यहाँ पे ये पार्ट भी कमेंट कर रखा है। अगर मैं कमेंट वाले को हटा देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये लो। तो इससे आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे देखो एक डिव दे रखी है ना। डिव दे रखी है और डिव के अंदर देखो रूट लगा रखा है ना।
तो कुछ ऐसी आईडी है जहाँ से ये डेटा उठ के आ रहा है इस रूट वाली आईडी से। तो चलो देखते हैं कहाँ पे ये रूट वाली आईडी। तो मैं गया एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर देखो एक लिखा हुआ है ऐप डॉट जी एस, है ना। ऐप डॉट जी एस के अंदर मैंने जब क्लिक किया ना तो ये ओपन हो गई, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है एडिट एस आर सी ऐप डॉट जी एस, है ना, सेव एंड रीलोड, है ना। तो यहाँ पे जाओगे तो सेम यहाँ पे भी वही लिखा रहा है। ये देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे गया और मैं चेक करने के लिए क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। पी टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के और मैं लिख देता हूँ आदित्य पारेख, है ना। हमारा कंट्रोल, हम हमारा नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने किया एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। तो भैया चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना, हो जाएगा, देखते हैं। देखो कंपाइलिंग हो रही है यहाँ पे, है ना। ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस तो मतलब अपना डेटा सेव होकर फिर से रन हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, हो जाएगा, है ना। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, अपना ब्राउज़र चलो नहीं होने दो, है ना, फाइल को होने दो। ठीक है, डन। आदित्य आ गया। मतलब यहाँ से अगर एडिट करेंगे तो वो डेटा वहाँ जा रहा है। अब देखो लॉजिक को थोड़ा सा समझना है अपने को, है ना। देखो डेटा वहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है ये समझना जरूरी है ना। ये कॉल कैसे कर रहा है या चल कैसे रहा है, इसको देखना थोड़ा सा जरूरी है ना। सबसे पहले बात आ रही है लोगो की भैया। सबसे पहले यहाँ पे लोगो आ रहा है देखो, है ना। तो इसमें लोगो लगा कैसे रखा है ना। देखो नाम दे रखा है ऐप लोगो, ठीक है। एएलटी में दे रखा है लोगो, और देखो एसआरसी जहाँ लिंक दे रखा है ना लोगो का, वहाँ कुछ ऐसा लिख रखा है ना लोगो करके, और कुछ ऐसा लिख रखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है ना, सिंपली अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल लगा के और इस पर आके एंटर करता हूँ ना, तो एंटर करता हूँ तो देखो कहाँ जा रहा है वो, यहाँ ले आया माउस को, है ना। तो मैंने कंट्रोल के साथ दोबारा करके बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ इस पर एंटर किया ना, कंट्रोल दबाने के बाद इस पर ओके किया, तो ओके किया तो देखो यहाँ ला रहा है, मतलब ये यहाँ से इम्पोर्ट कर रहा है फाइल को, यानी स्लैश और फिर क्या लिखा रहा है लोगो, फिर डॉट एस वी जी, है ना। तो देखते कि ये है कहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे पड़ी है फाइल, जिसका नाम है लोगो डॉट एस वी जी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये इम्पोर्ट कर रहा है इस फाइल में से, यहाँ से उठा रहा है डेटा, है ना, यहाँ पे डाला और यहाँ से मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे उस लिंक को, यानी उस लोगो को, है ना, एसआरसी को। अब देखो लोकेशन दोबारा अगर मैं मान लो यहाँ पे कट करता हूँ इसको, है ना, तो अगर मैं डॉट स्लैश लगाता हूँ देखो यहाँ पे मेरे को सजेशन मिल जाएगा। देखो इतनी सारी फाइलें इसमें पड़ी है एसआरसी के अंदर। अपने देखो ऐप वाली फाइल पड़ी है, ऐप डॉट टेस्ट वाली फाइल पड़ी है, इंडेक्स वाली फाइल पड़ी है ना। ये देखो मेरी ऐप वाली है, ये इंडेक्स वाली है ना, ये सारी फाइलें आ रही है। फिलहाल अपने को क्या चाहिए, लोगो चाहिए, तो मैंने लिखा लोगो, है ना। तो मैंने लोगो टाइप किया। अब देखो लोगो कहाँ है मेरे को देखना पड़ेगा, है ना। फिलहाल लोगो मेरा ये रहा, इसमें है लोगो डॉट, ये आ गया लोगो डॉट, क्या नाम था मेरा, सॉरी एक सेकंड, एस वी जी, है ना, मैंने टाइप कर दिया, ओके। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे आ रहा है नेम, अगर मैं इस नेम को रिप्लेस कर देता हूँ, लोगों की जगह कर देता हूँ लोगो वन कर देते हैं, चलो, है ना। चेंज करके देखते हैं, अगर मैं चेंज करके यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो क्या होगा, है ना। सिंपल है कि वो उस लोकेशन से उस चीज़ को उठाएगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देगा, सिंपल, ठीक है। अब एक सेकंड टाइम लेगा लेकिन ये हो गया लोड, है ना। अभी देखते हैं, फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं, एक सेकंड दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये लो, है ना। ठीक है, डन। फिर से लोगो आ गया, मतलब लॉजिक क्लियर है कि भैया ये इस लोकेशन पे जाएगा, यहाँ से लोगो लेगा, लोगो यहाँ से लेके इसमें इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करने के बाद ये लोगो यहाँ पे अपन ने डाल दिया, है ना। अब इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप, पूरे पेज के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये अपने को पता चल रहा है पी टैग है, पी टैग के अंदर जो टाइप किया है वो टाइप कर रखा है ना। और अब देखो इसमें भी एंकर टैग, सिंपल एंकर टैग लगा रखा है, ये देखो एंकर टैग यहाँ लगा रखा है ना, एंकर टैग लगा के और लर्न रिएक्ट लिखा हुआ है, सिंपल, है ना। ठीक है, ये सारा डेटा यहाँ से आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब मेरे को मेरा फर्स्ट प्रोग्राम रन करना है ना, तो मैं मेरी पीपीटी में जाता हूँ और देखता हूँ कि कैसे करना है ना। तो देखो लिखा आ रहा है फंक्शन ऐप, है ना। मेरे फंक्शन का नाम क्या है, ऐप है। और वो रिटर्न क्या देगा, रिटर्न देगा एक डिव जिसमें एक क्लास नेम दे रखा है ऐप, है ना। भैया ये क्लास नेम ऐप क्यों दे रखा है, नीचे देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कुछ करके ऐप भी दे रखा है। अगर मैं इस क्लास को हटा दूँ, है ना, इस क्लास को हटा ही दूँ तो क्या होगा, है ना। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, एक हटा के और चेक करते हैं। तो मैंने इसको हटाया और चेक करा, चेक करा, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, है ना।
तो इसके इससे कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ तो क्या होगा, हाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कंपाइलिंग होगी क्या सारी फाइल, है ना, इशू आना नहीं चाहिए, ठीक है डन। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ क्या होगा, चेक करते हैं, है ना। चेक करना जरूरी है ताकि अपने को एग्जैक्ट आइडिया लगे कि हो किससे क्या, फाइल से क्या फ़र्क पड़ रहा है किस चीज़ पे, है ना। तो देखो पता चला, ये क्या कर रही है, सिर्फ डिजाइनिंग का काम कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको जैसा है वैसा रखते हैं। फिलहाल मेरे को ये रिक्वायरमेंट थी जो मैं देख लेता हूँ क्या क्या थी। मेरे को चाहिए रिटर्न, और उसमें एक डिव डाल रखी है क्लास वाली, वो बनी हुई है, अपन ने H1 टैग लगा रखा है सिंपल। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सा अपन इसको हटा सकते हैं सारे डेटा को, अपने को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। मेरे को सिर्फ एक डिव चाहिए था, वो भी क्लास ऐप वाली है, और ऐप वाली इसलिए चाहिए क्योंकि ये पेरेंट क्लास है पूरे पेज की, है ना। तो अगर मैं इसमें जाता हूँ और इसमें मैंने टाइप किया H1, एंड अगर H1 को मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, और मैं इसमें टाइप कर देता हूँ, जो भी मैं टाइप करूँगा वो इस पेज पे आ जाएगा सिंपली, और कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो मैंने सेव किया, थोड़ा सा पेज रिफ्रेश हुआ एंड चल गया, है ना। देखो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रिफ्रेश हो गया। अगर मैं कुछ और भी चेंज करता हूँ, जैसे इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ अपनी तारीफ कर लेते हैं, आदित्य सर लिख देते हैं, है ना। तो लिखा मैंने एंड इसको सेव किया, थोड़ी देर लगेगी, कंपाइल होगा, आदित्य सर आ गया, है ना। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, डन। यहाँ तक ओके। अब आगे देखते हैं कि क्या है ना। अब देखो यहाँ तक डन है, यानी ये पार्ट अपने को रिटर्न कर रहा है हर बार डेटा को, है ना। तो अब देखो इसमें एक और चीज़ इंपोर्ट कर रखी है, देखो ऐप डॉट सी एस एस। तो भैया चलते हैं ऐप डॉट सी एस एस में क्या कर रखा है ना, ये पड़ी मेरी ऐप डॉट सी एस एस, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस देख रहे हो, ये सारी डेटा यहाँ से काम कर रही है ना। जितनी भी आपने सी एस एस यूज़ करी है ना, सी एस एस जितनी भी उस लोगों को सेंटर में लाना, लोगों को डिज़ाइन करना, वो सारा डेटा यहाँ से आ रहा है, और काम कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट सी एस एस डाल दी, पहले क्या करते थे HTML में, कैसे कैसे करते थे, लिंक करके यूज़ करते थे। इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है, इसमें लिख रखा है इम्पोर्ट, और जो भी फाइल का नाम है डॉट स्लैश करके, इसी फोल्डर में तो क्या किया, डॉट स्लैश लगा के और उस फाइल का पाथ दे दिया अपन ने। अगर इसको हटाओगे तो सजेशन भी देगा ही, है ना। अगर सजेशन देखोगे, देखो ये आ रहा है ना। अपन ने क्या नाम था, ऐप डॉट सी एस एस, तो भैया सी एस एस कहाँ है, सी एस एस, है ना, डन, वो दे दिया, सिंपली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये इसको इंपोर्ट कर दिया अपन ने। अब देखो ये क्लास क्या कर रही है, अब ये चेक करना है, तो ये क्लास कहाँ है देखते हैं, है ना। ये पड़ी है इसमें, ये देखो यहाँ पे, ये रही, क्या कर रही है, एंगल सेंटर कर रही है ना, सेंटर, अपना डेटा भी सेंटर में आ रहा है। अब मेरे को देखो आदित्य सर का नाम है ना, जो आदित्य सर लिखा हुआ है, मेरे को क्या करना है, इसको चेंज करना है, सर हटा देता हूँ ना, ज़्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो आदित्य रख लेते हैं सिंपल, है ना। अब मेरे को क्या करना है, आदित्य का कलर चेंज करना है, सिंपल सा लॉजिक है। अब मैंने फाइल तो लिंक करा रखी है, CSS फाइल लिंक करवा रखी है ना। हम चाहें तो यहाँ भी स्टाइल लगा के करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने लिंक कर रखी है तो डायरेक्ट उसी का यूज़ करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक देता हूँ क्लास, एक काम करते हैं H1 टैग को ही दे देते हैं, ये रही मेरी क्लास। इसमें से मैं सारा डेटा हटाता हूँ, सिर्फ सेंटर को छोड़ के, है ना, सारी डेटा हटा देते हैं इसमें से, ये लो, फाइल में से सारा डेटा हट गया, सिंपल। अब मैं इसमें टाइप करता हूँ, मेरा H1 टैग है, H1 टैग है, H1 टैग को टाइप किया एंड H1 टैग को स्टार्ट कर दिया, है ना, डन। अब इसमें मैंने लिखा भैया कलर देना है, तो मैंने लिख दिया कलर, कलर लिखने के बाद इसमें लिख दिया ऑलरेडी रेड, डन। लिखने के बाद इसको सेव कर दिया। अब देखो फिलहाल कोई एरर नहीं है ना, चला के इसको चेक करते हैं। तो यहाँ गए तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कंपाइल हुआ कि नहीं हुआ ना। देखो हो गया कंपाइल, है ना। जब भी होगा तो यहाँ पे देखो लिखा आ जाएगा, सिंगल कोई वार्निंग आ रही है, उसको अपन बाद में चेक करेंगे। फिलहाल अपना यहाँ तक सब ओके है ना, डन। और अपना कलर भी चेंज हो गया, हाँ ऐसे आप फोंट साइज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अपना अगर प्रोजेक्ट है HTML में डिज़ाइन किया हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो HTML होगा वो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और जो CSS होगी कुछ ऐसे फाइल बना के उनको सबको फाइल्स में रखेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करवाते रहेंगे। इंपोर्ट करवाने का तरीका अपने को मालूम पड़ गया कैसे करते हैं। अभी ये देखो वार्निंग आ रही है ना, अभी वार्निंग आ रही है, मैं वो भी कंफर्म कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है वार्निंग 1, वार्निंग, है ना, किस चीज़ की, लोगो 1 की। कह रहा है कि लोगो 1 है ना, जो आपने डिफाइन ही नहीं कर रखा, और सही भी कह रहा है वो, है ना। ये रहा, मैंने दे रखा है बट इसका यूज़ नहीं कर रखा, सिंपल सा। तो अगर अपन हटाना चाहें तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो अपने को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई सिंपली कि अपन बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं और कैसे लिंक कर सकते हैं। पहला, अगर अपने को कोई फोटो इंपोर्ट करनी है तो उसका तरीका अपने को मिल गया कि भैया ऐसे पाथ दे दो उसका, और उसको एक किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लो, इंपोर्ट करके इसमें स्टोर कर लो, सिंपल, है ना। दूसरा, अपने को पता चल गया कि अपन CSS फाइल को लिंक कर सकते हैं, है ना, CSS फाइल का तरीका लग गया। तीसरा, अपने को पता चल गया कि डेटा को रिटर्न कैसे करनी है, HTML डेटा को वापस कैसे प्रोवाइड करना है फाइल को, है ना, वो तरीका मिल गया, है ना। तो सिंपल आज अपन को बहुत सारी चीज़ें मिल गई इसमें से, है ना। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो देख लेता हूँ वार्निंग हट गई नहीं हटी, है ना। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डन। अब देखते हैं पेज में जाके, हट जाना चाहिए, है ना। तो सॉरी, है ना, पेज में देखना था, यहाँ देख रहा हूँ, है ना, लिखा आ गया ना, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया अपना, कोई इशू नहीं है, सब ऑल डन, है ना। तो ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट करेंगे इसको धीरे धीरे, कैसे अपने राउट्स लगाएंगे इसमें, है ना, कैसे एक पेज से दूसरा पेज ऐड करेंगे, धीरे धीरे करते एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट के अंदर। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर इंस्टॉलिंग अगर आपने नहीं करी तो मेरी लास्ट वीडियो को देख लेना, उसमें इंस्टॉल प्रॉपर करा हुआ है कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं। और हमारे प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या आप कमेंट कर देना ताकि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाए कंप्लीट होने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।